गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज प्रसाद दिस साइड। टुडे इज 4th of June। आज आज हम लोग एनालिसिस करते हैं और अपने ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। कल मैं ज़्यादा ट्रेड्स नहीं डाल पाया। ओके, रीज़न बीइंग मैं मेरे पर्सनल काम में था। सो आज हम लोग करेंगे। सो शाम को बस मैंने एक ट्रेड कैप्चर किया था विच वाज अराउंड 100 पिप्स। दैट्स इट, एक ही ट्रेड मैंने कल किया, लेकिन आज हम लोग ट्रेड करेंगे और शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन है वन डे का। ओके, एंड अगर आप देख रहे हो ये 3rd जून का कैंडल है यहाँ पे, एंड ये आज की कैंडल है। और हम लोग, जैसे कि मैं शुरुआत करता हूँ, आप भी मैं रिकमेंड करूँगा ये कीजिए, आपको बहुत काम में आएगा। नीचे की जो कल की क्लोज है, कल का लो जो है वो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। ओके, कल का जो क्लोज है वो यहाँ पे है। ओके, इस कैंडल का लो क्लोज, ठीक है। इसका जो ओपन है उसको बराबर मैंने और एक मार्क कर लिया, ठीक है। एंड कल का जो हाई है उसको भी मैंने मार्क कर लिया। ओके, सो अपने पास प्रॉपरली सारे लेवल्स आ चुके हैं। कल का हाई, कल का ओपन, कल का क्लोज और कल का लो। ओके, तो अपने पास ये चार ही लेवल्स आ चुके हैं जो मेजरली लेवल्स जो होते हैं ना, ये अच्छे से काम करते हैं। आपको फिर 5 मिनट्स में जाके थोड़ा एडजस्टमेंट करोगे तो आपको परफेक्टली पता चल जाएगा कि आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन कहाँ से रिजेक्ट कर रहा है मार्केट, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, आज आज का जो मार्केट है, आपने अगर देखा होगा ना, जहाँ यहाँ पे ओपन हुआ है मार्केट, उसने थोड़ा सा डिप दिया, लेकिन अभी मार्केट कल आज के ओपन से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, मतलब पॉजिटिव साइंस के ऊपर है। देखते हैं, अभी अभी का मार्केट जो है आज का बहुत ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। ओके, सो अभी हम लोग चलते हैं 5 मिनट्स के ऊपर। 5 मिनट्स एंड ट्रेड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये देखिए, अभी अभी परफेक्ट, देखिए मैंने आपको लाइंस मार के दिखा दी। देखिए आज ये क्या कर रहा है। ओके, कितना सिंपल है। ओके, बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही सिंपल सा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं। देखिए आज का ये कैनवा अगर आप देखोगे ना, ये जो लाइन है ये आज का दिन शुरू हो गया, यहाँ से शुरू हो गया आज का दिन। तो देखिए मार्केट ने डिप दिया एंड देन धीरे जाके नीचे आके इसने वापस ऊपर बराबर यहाँ पे ही सपोर्ट लिया है इसने। ओके, एंड ये कल का शायद क्लोज है, ठीक है। ये कल के क्लोज की लाइन है, ये यहीं से ये बराबर ऊपर गया एंड यहीं से अगर हम लोग ट्रेड उठा लेते ना, यहाँ से भी उठा लेते अगर, तो इट वाज अराउंड 120 पिप्स, ठीक है। अभी देखो यहीं से रिजेक्शन ले रहा है ये, जहाँ से हमने लाइन मारी है यहाँ पे। ओके, तो ये सेम चीज़ है, एक दिन का ही मैं आपको बता रहा हूँ, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये कल का लो है, ये कल का क्लोज है। ओके, ये ओपन है एंड ये हाई है कल का, यहीं पे मैंने लाइन मार के रखी हुई है। एंड देन 5 मिनट्स में देखेंगे हम लोग, तो बराबर उसी से रिजेक्शन ले रहा है, या फिर ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से अभी रिजेक्शन ले रहा है। देखिए कितने अच्छे से काम करता है, ये सारे लेवल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। और इसके इर्द गिर्द हमें प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना है। जो भी नए सपोर्ट्स बनते जाएंगे, नए रेजिस्टेंस बनते जाएंगे, उसके हिसाब से फिर हम लोग दिन के ऊपर काम कर सकते हैं। सो अभी हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एनालिसिस मैंने, मतलब मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आप 1 आवर पे जाओगे ना, 1 आवर पे अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमने लाइन खींची हुई है, ठीक है। ओके, 1 आवर पे भी, ओके, ये कल का ही जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझा, वही लाइन है, कोई चेंज नहीं किया मैंने। तो अगर आप 1 आवर पे जाओगे तो देखिए 1 आवर पे इस यहाँ पे देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर गया, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसीलिए तो कल लाइन वहाँ से आई है, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे देखिए आप, यहाँ से बराबर वापस ऊपर जाने की कोशिश करो, ऊपर जाने की, फिर इसको तोड़ा उसने, फिर ये नीचे गया, फिर इसने रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है। अभी वहीं पे मार्केट आया हुआ है और यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, अगर हम लोग ऊपर की साइड का प्लान करेंगे ना, तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे आप कॉल साइड या फिर ऊपर की साइड आप जा नहीं सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट ही प्लान कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से रेड कर रहा है। अभी जस्ट कैंडल शुरू हुआ है, 3 ही मिनट हुआ है कैंडल शुरू होके, ठीक है। 3 मिनट नहीं, अबाउट 10 मिनट्स हो चुका है। तो देखते फिलहाल, उसके बाद अकॉर्डिंगली, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर आया ना, और अच्छे से 2 कैंडल्स अगर आप देख रहे हो, तो ये बहुत बड़ी अच्छी कैंडल है। ओके, ये भी बहुत पॉजिटिव कैंडल है। इसके कारण मैं यहाँ पे अभी बेरिश नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल मार्केट को डिसाइड करने दीजिए कि क्या करना चाहता है, वरना यहाँ पे अगर हम लोग घुसेंगे ना अभी, तो फिर पहले ही
ट्रेड में हमारा नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। बनता है यहाँ से नीचे आना, लेकिन हम लोग फिर भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे है ना वापस एक बार 5 मिनट्स की कैंडल जो है वो बन रही है। यहाँ पे सपोर्ट जोन है, ठीक है। मैं इसी का वेट कर रहा था काफ़ी टाइम से। ओके, ये जो देख रहे हो आप, ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहीं से, और ये कल का जो लाइन हमने ऑलरेडी खींच के रखा हुआ है, देखिए कल यहीं से मार्केट ने आज जो है वापस एक ग्रीन कैंडल बनाई एंड देन यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है। और ये काफ़ी सारा ऊपर, अच्छे से ऊपर गया, मतलब ऑलमोस्ट 100 पिप्स के ऊपर गया। तो यहाँ पे अगर 5 मिनट्स की एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो हमारा कंडीशन मीट हो जाएगा एंड देन वी विल गो फॉर अ लॉन्ग साइड, ठीक है। वेट करते हैं, यहाँ पे ऐसी कैंडल बननी चाहिए, लेकिन लेट्स वेट, ठीक है। सेम अगेन मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ, कोई लाइंस में चेंज नहीं किया मैंने। ये कल की कैंडल है, कल का लो, क्लोज, ओपन, हाई, लाइन वहीं पे है, कहीं पे चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। तो उसी के इर्द गिर्द हम लोग प्राइस एक्शन की काम करके हम लोग यहाँ पे हम लोग वापस एक बार ट्रेड बनाएंगे, सिंपल। बॉटम पे हमेशा है ना 2 कैंडल्स अगर अच्छे से बने, एक अच्छी सी बुलिश कैंडल या फिर ओके हैमर कैंडल बनती है नीचे, ओके नीचे मतलब जहाँ पे सपोर्ट है, या फिर मॉर्निंग स्टार कैंडल बनती है। ये जो 3-4 कैंडल्स होती है ना, मॉर्निंग स्टार हो गया, हैमर हो गया, एक अच्छी सी बुलिश कैंडल होगी प्रॉपर बॉडी के साथ, ओके, देन हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और ऊपर रेजिस्टेंस पे अगर आप देखोगे ना, तो ज़्यादा करके शूटिंग स्टार जो होती है ना, शूटिंग स्टार कैंडल बननी चाहिए, या इवनिंग स्टार ऊपर बननी चाहिए। याद रखना, ऊपर इवनिंग स्टार बननी चाहिए, नीचे जो है मॉर्निंग स्टार बननी चाहिए। अभी देखो, ये कैंडल जो है ये जैसे बनना चाहिए वैसे बन रहा है, मगर जैसे मैंने कहा ये बहुत बड़ा भी बन रहा है, ओके। इतना फिलहाल तो ये 40 पिप्स के आसपास है, तो देखते हैं हम लोग, लेट्स ट्राई। मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा बड़ा ना बने ताकि हमारी एंट्री हो जाए। इस कैंडल के बराबर ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे, बीच में कहीं एंट्री नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट टू इज कि इस कैंडल अच्छी बननी चाहिए, प्रॉपर बुलिश कैंडल बननी चाहिए। दैट्स अवर कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा ऑर्डर बना के रख रहा हूँ, ठीक है। स्टिल 1.3 अबाउट 1.5 मिनट और है कैंडल ख़त्म होने के लिए। 1.5 मिनट में कैंडल पूरी तरह से रिवर्स भी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे वेट करना इम्पॉर्टेंट है। 5 मिनट्स में है ना ज़्यादा करके कैंडल क्लोज होने देने का, ओके। यहाँ पे फिर ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए हम लोग जाएंगे। 1 मिनट के अंदर ज़्यादा बड़ी कैंडल बनती है तो डेफिनेटली नहीं। 1 मिनट में 20 पिप्स 30 पिप्स की कैंडल अगर बनती है तो उतना हमें स्टॉप लॉस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल 1 more minute टू गो, 50 सेकेंड्स। ये हमारा सेकेंड ट्रेड होगा। वेट करो अभी भी, वेट। ओके, हम एंट्री हो चुकी है, ठीक है। एग्जैक्टली 50 पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है, 50 पिप्स का। सो अभी हमें इसको 1:1, एग्जैक्टली 1:1 पे हमें इसको रिस्क फ्री करना है, ठीक है। तो रिस्क फ्री मैं कैसे करूँगा अभी, कि यहाँ पे ना मैं 40% मेरे जो लॉट साइज़ है, 40% जितने भी मैंने लॉट साइज़ लिया है उसका 40% मैं यहाँ पे बुक करूँगा। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी 40%,
ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, 40%। ठीक, देन हम लोग यहाँ पे अपना एग्जैक्टली यहाँ पे अपना अनदर 20% बुक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 20%। ठीक, और अगर यहाँ से ये ऊपर गया विच इज़ 15, ओके, 150, 150 पिप्स के लिए अगर जाता है तो हम लोग यहाँ पे दिस इज हाउ आई डू इट, 20%। ठीक, एंड देन हम लोग बचा हुआ जो है 200 पिप्स जो है, ओके, इस पे हम लोग ओके, सो दिस इज हाउ विल वर्क। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 10 यहीं पे है। ठीक है, एंड देन हम लोग यहाँ पे 15 के ऊपर एक और एक लाइन मार के रख देते हैं। दिस इज आवर थर्ड टारगेट and then this is our final target, which is 200 pips. Fine, so दूसरे स्क्रीन के ऊपर मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ। ओके, अभी जो होगा देखा जाएगा। ओके, हमने एनालिसिस कर लिया, जैसे जिस हिसाब से सिचुएशन बनी थी उस हिसाब से हमने ऑलरेडी अपना ट्रेड ले लिया है। तो हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट करता है ट्रेडिंग में। तो जो लास्ट टाइम हुआ वो वापस होने के चांसेस काफ़ी है। अगर इसमें स्टॉप लॉस होता है तो इट्स ऑल राइट। ठीक है, सो नाउ वेट करना है हम लोगों को। आपको ये रिस्क फ्री मतलब यहाँ पे 50% चाहिए। आई नो 50% अगर हम लोग करते हैं ना तो यहाँ पे पूरा रिस्क फ्री हो जाएगा अपना ट्रेड जो है, लेकिन मैं 40% करता हूँ। 40% इसलिए क्योंकि फिर मुझे ऊपर वापस 20% करूँगा, ऊपर वापस 20% बचे हुए, तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ओके, इस हिसाब से मैं करता हूँ। ठीक है, तो 50 भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 50 कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे अगेन आप बचे हुए 10 कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप। सो यहाँ पे 50% हो गया, रिस्क फ्री हो गया, एंड देन यहाँ पे 10% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 50% आपका बुकिंग हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, 60%। ओके, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 10%, तो 60% बुक हो गया। और बाकी के 20 ये भी कर सकते हो आप लोग। मतलब हम लोग ऐसे भी प्लान कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपको किस तरह हिसाब से करना है। 20% मैं यहाँ पे क्यों करता हूँ, क्योंकि फिर प्रॉफिट ज़्यादा आता है। ठीक है ना, ज़्यादा प्रॉफिट आता है। अगर ये ट्रेड उतना नहीं चलता है तो फिर हम लोग सुबह का ट्रेडिंग नहीं करेंगे, फिर शाम को करेंगे। ठीक है, ज़्यादा फिर मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है। मतलब मेरा वही है, क्योंकि फंड्स ज़्यादा नहीं होते हैं ना, तो जिनके पास फंड्स होते हैं तो बात अलग है, उन्होंने भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जनरली सुबह का जो टाइम होता है ना, अराउंड 6:30, 6 o'clock से लेके अराउंड 10 o'clock तक, यही वो टाइम है जहाँ पे मार्केट अच्छे से मूव करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है, ज़्यादा मूव नहीं देता है वो। फिर बाद में वापस शाम को अराउंड 5-5:30 वापस बड़े बड़े मूव्स देता है। ठीक है,
तो ये मेरा पिछले 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो सुबह अगर 6 बजे से लेकर 9 10 बजे तक ट्रेड्स मिलते हैं तो अच्छे टारगेट्स मिलते हैं हम लोगों को। बाद में फिर वो ट्रैपिंग में ही जाता है या फिर कंसोलिडेशन मोड में जाता है। ठीक, तो अगर ये ट्रेड हमारा नहीं चला तो फिर इस रिकॉर्डिंग को फिर मैं बंद कर दूंगा, स्टॉप लॉस ले लेंगे हम लोग, एंड देन शाम को वापस हम लोग आएंगे। ऊपर जो रेजिस्टेंस है ना, 1 आवर का रेजिस्टेंस, 1 आवर का भी और ये भी बराबर परफेक्ट अपना जो 1 आवर का मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, 1 आवर का, तो ये आप देख सकते हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 आवर पे परफेक्ट रिजेक्शन लेवल है। ये जो है ना रिजेक्शन लेवल, ये परफेक्ट रिजेक्शन लेवल है। यहाँ से कैंडल वापस नीचे आने के चांसेस है। ठीक, तो हाँ, जो भी बंदा जो है वो अगर यहाँ पे पूरा बुकिंग करना चाहेगा तो वो कर भी सकता है, मगर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो हम लोग बुक नहीं करेंगे, हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। ठीक है, कि दिन में एक बड़ा ट्रेड चाहिए तो जो सुबह सुबह ही मिल जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, नाइन 33 यहाँ पे टाइम लिख सकते हो। ये कैंडल जैसी बननी चाहिए थी ना वैसे ही बनी है। ओके, इस तरह की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग है यहाँ पे इस जोन के ऊपर। ठीक है, तो ऐसी कैंडल हमें चाहिए, इस तरह की। लेकिन अगेन प्रोबेबिलिटी होता है, नॉट ऐसा नहीं कि ऐसा बनने के बाद आप जो चाहते हो वैसा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी 5 मिनट्स की नई कैंडल शुरू हो गई है। सो अभी देखते हैं इस कैसे रिएक्ट करती है ये जो इसके पहले की जो कैंडल बनी है ये वापस इनडिसीजन बनी है। अब इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्रेशर काफ़ी है। ठीक है, वेट करना है बस, ज़्यादा कुछ करना नहीं। ट्रेड ले लिया हमने, नाउ वेट। वेट करो, वेट कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ। ऐसे पैटर्न्स के ऊपर मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं, बहुत ट्रेड्स लिए मैंने। तो चांसेस ऑफ स्टॉप लॉस जो होते हैं ना वो अराउंड 30% होता है। सेवेंटी परसेंट ट्रेड चलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इतने जब आप 3 साढ़े 3 4 साल हो गया मुझे, तो ऐसे पैटर्न्स के ऊपर मैंने बहुत ट्रेड लिया है। तो सीख के बहुत हो चुके हैं। अभी अभी पैसे कमाने का, पैसे छापने का टाइम आ गया है अपना। सो अभी डर नहीं लगता है बिल्कुल। वेट वेट वेट, लाइव मार्केट में काम करना और लाइव आना वो मेरे लिए पता नहीं कैसे एक्सपीरियंस होगा। ये तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लाइव चालू है और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्योंकि जब लोग देखेंगे, भले 10 लोग देखे, 15 लोग देखे, 20 लोग देखे,
तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी लाइव किया नहीं। ठीक है, तो जब मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर रहा होता हूँ ना, तो अभी अगर मैं मतलब ऐसे ऐसे नहीं बैठता मैंने ट्रेड लगा लिया अभी, फिर मैं कोई बुक पढ़ता रहूँगा, या फिर यूट्यूब के ऊपर कोई अच्छी सी बुक चलती होगी, या कभी कभी फिर नॉर्मल किशोर कुमार के गाने चलते होंगे, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता हूँ मैं। तो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए स्क्रीन को देख रहा हूँ कि कैंडल्स कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ज़्यादा करके एक बार अपना काम हो गया ना, तो ज़्यादा स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंटली अपने ट्रेड ले लिया, या तो स्टॉप लॉस हो जाएगा या तो फिर टारगेट होगा, दोनों में से एक होगा। ट्रेड को हमें जस्ट मैनेज करना है, फिलहाल मैनेज करने का टाइम नहीं आया है। मैनेज कब करोगे, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिटेबल होने के बाद आपको मैनेज करना है। अभी क्या मैनेज करोगे, अभी तो जहाँ पे कॉस्ट पे ही चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे ज़्यादा करके आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट जस्ट रिलैक्स। अभी दोनों भी कैंडल देखो कैसी बनी है, इनडिसीजन कैंडल है प्रॉपर, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इनडिसीजन बन रहा है। ओके, चलो, दिख तो रहा है अच्छा, जैसा दिखना चाहिए। वेरी गुड। सो 40% पे अपने $200 बुक हो जाएंगे। ठीक है, 40% पे मेरे $200 बुक हो जाएंगे। सो पेशेंस इज द की। मेरे लेवल पे आने के बाद मैं मेरा पार्शियल क्लोज। ओके, डन, 40% इज डन, $200 इन पॉकेट। ठीक है, लवली, परफेक्ट। अभी देखते हैं ऊपर कैसे रिएक्ट करता है ये। नहीं भाई, योर इंटरनेट कनेक्शन स्लो, वेट फॉर इट। अभी स्टॉप लॉस को भी हम लोग ट्रेल कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं स्टॉप लॉस, अभी जस्ट 20 पिप्स के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी 20% का बुकिंग मेरा हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि कैंडल रिएक्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि ये रिजेक्शन जोन है। ठीक है, अगर ये ऊपर चला गया तो वेरी गुड। जो आपको मज़ा आ रहा होगा एनालिसिस देख के।
ये जैसे कैंडल बनी है उसी तरह की ये भी कैंडल बन रही है। मैंने थोड़ी पहले बताया था आपको कि हिस्ट्री रिपीट होता है। तो आप देख लीजिए जहाँ पे भी सपोर्ट जोन है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर आप वन डे कैंडल्स में जाके कल के हाई लो ओपन क्लोज यहाँ पे लाइन मार के रखोगे, आप देखोगे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है कल के क्लोज के ऊपर, या कल के हाई के ऊपर, या कल के ओपन के ऊपर। ठीक है, सो अमेजिंग। अभी तो फिलहाल हम लोग प्रॉफिट में ही है। जब ये 20% पे आ जाएगा ना, ठीक है, 20% और हम लोग बुक करेंगे तो हम लोग स्टॉप लॉस को जो है वो हम लोग ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा प्रॉफिट पे लेके आएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बुक भी कर सकता हूँ मैं पूरा, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि दिन में एक बड़ी ट्रेड अगर आप कैप्चर करते हो ना, फिर बाकी के जो स्कैल्पिंग है वो करते हो। जैसे कि यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए बड़े लॉट्स नहीं लेता हूँ मैं, स्कैल्पिंग के लिए छोटे लॉट्स ही करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन 5 मिनट्स के ऊपर मैं मेरी पूरी क्वांटिटी डालता हूँ, जहाँ पे मुझे मेरे को दिखता है कि कल के जोन के यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस हिसाब से फिर मैं मेरी क्वांटिटी अच्छे से करता हूँ। जैसे कि अभी मैंने पूरा 1 लॉट लिया हुआ है। ठीक है, पूरा 1 लॉट, इसमें से हमने यहाँ पे 40% यहाँ पे बुक कर लिया। अब यहाँ पे 20% बुक करेंगे, 20-20। ठीक है, अभी भी ये नीचे आएगा तो मैं शायद इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ही बंद कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल रखा है मैंने, लेकिन अगर ये नीचे आ जाता है तो हमने 40% प्रॉफिट अपना ऑलरेडी बुक कर लिया है। ओके, तो मे बी हम लोग यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। फिलहाल हमने इसलिए रखा है क्योंकि ठीक है, रहने दो, फिलहाल तो रहने दीजिए। तो अभी अब हम इस ट्रेड में लॉस तो बिल्कुल नहीं करेंगे, यही साइकोलॉजी है। ठीक है, आपको आपके पैसे देने नहीं है वापस एक बार मार्केट को। अभी $200 हमने बुक कर लिया। ठीक है, अगर मैं पूरा बुक कर लेता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था मुझे। ओके, सारे प्रॉफिट इधर हो जाता 50 पिप्स में। लेकिन वो स्कैल्पिंग के लिए है, स्कैल्पिंग के लिए 50 पिप्स इज गुड इनफ। 5 मिनट्स के ऊपर मैं जनरली अराउंड 200 पिप्स का टारगेट रखता ही हो 5 मिनट्स कैलकुलेशंस के ऊपर। पार्शल क्लोजिंग मैंने वापस यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। बचे हुए 20% मैंने यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं। और आप लोगों को पता है ना कि बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शंस आ गए। बहुत सारे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं जो लाइव करते हैं या फिर पैसे बताते हैं उनके, या फिर गिव अप गिव ऑफ करते हैं, लैपटॉप गिव अप, या फिर कोई डॉलर्स देता है, कोई लैपटॉप्स देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो उनके चैनल को स्ट्राइक लगा है। ठीक है ना, यूट्यूब से बड़े बड़े लोगों को बहुत बड़े स्ट्राइक्स आए, किसी किसी के चैनल नया बनाना पड़ रहा है उन लोगों को। ठीक है, तो धीरे धीरे यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अभी आपको प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, धीरे धीरे बंद हो जाए। तो मैं बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि अभी तो शुरू शुरू भी नहीं किया मैंने लाइव आना, तो रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग में भी मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी मुझे फॉलो करेगा अपने हिसाब से, उनको अच्छा लगता है तो करेगा, नहीं अच्छा लगता है तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कहा मैं कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं। ओके, बड़े बड़े हैं लोग जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। ठीक है, मैं हंड्रेड्स में कमाता हूँ। ठीक है, कभी कभी 2000 1500 भी होता है, बट फिलहाल तो हंड्रेड्स में ही हम लोग। आई एम हैप्पी। 800 900 डॉलर्स, $1000 बहुत होता है। मैं पहले की कंपनी में $1000 करने के लिए मुझे पूरा महीना लगता था, या $1500 करने के लिए कभी कभी बहुत बड़ा टारगेट्स मेरी टीम और मेरे को मिला के करना पड़ता था। यहाँ पे मैं 20 मिनट्स, एक आधे घंटे 1 घंटे में हो जाता है मेरा। ठीक है, बट ऑफकोर्स इसके लिए 3 साढ़े 3 साल लगे हैं। तो अभी देखो $200 हमने कमा लिए, मतलब वो 20,000 रुपीज़ ऑलरेडी इन। ठीक है, 20,000 अभी जाएगा तो क्या जाएगा, मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूंगा, बिग डील। उपमा खाना।
बेस्ट। ओके, सो अभी हम लोग आ रहे हैं नज़दीक। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत कम लोग देखने वाले हैं ये मैं जानता हूँ, लेकिन एनालिसिस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Hold down एंड बहुत बड़े अमाउंट के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में जिसका कैपिटल $500, $200, $300 होता है ना, बड़े बड़े लोगों को देख के आप ये मत कीजिए। धीरे धीरे ही स्कैल्पिंग करके ही आपको पैसे बढ़ाने हैं। 50, 60, 70 पिप्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी होता है। आपको अगर धीरे 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 अगर आप करोगे ना तो फिर धीरे धीरे कैपिटल भी बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूबर्स बड़े बड़े देख के आपको लगता है कि अरे $5,000, $6,000, $10,000, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि उनको ऑलरेडी 8 साल 9 साल हो चुके हैं। ठीक है, जब आपको भी 8 साल 9 साल 10 साल हो जाएंगे तो आपको भी उसी तरह से इनकम आएगा। तो उसको कंपेयर मत कीजिए। आपको क्या देखना है कि आप किस तरह से आप अपने पिप्स कैप्चर कर रहे हो। अमाउंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कितने पिप्स आप कैप्चर कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। आपकी साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। 1 करोड़ रुपए आने के बाद भी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। वो 1 करोड़ जाने के लिए 1 महीना बहुत है। ठीक है, लेकिन $1,000 से भी आप अच्छे साइकोलॉजी से ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपका साइकोलॉजी अच्छा है तो। अभी हम लोग पार्शियल क्लोज करेंगे। यहाँ पे रिएक्शन देना बहुत, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेवल है। मैंने कहा ये जो लाइन है ये 1 आवर का जोन है। कल का भी अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 आवर। ओके, ये कल की कैंडल का ओपन है। यहाँ से कल कैंडल ओपन हुई थी और यहाँ से फिर नीचे जाके ऊपर जाके नीचे गई थी। ओपन वाला मार्किंग है ये। तो यहाँ पे मार्केट रिएक्ट करता ही है। कल का ओपन के यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन देता है। ठीक है, कल के क्लोज पे यहाँ पे भी देखिए मार्केट कैसे काम करता है। ठीक है, कल के हाई कल का क्लोज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परसों का भी देखो, कल का भी देखो, आज भी वही पे रिएक्ट कर रहा है। हमने टारगेट ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन अगर गया तो काफ़ी ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके, डन। 20% डन। ओके, सो टोटल 60% प्रॉफिट अपना डन है। 60% बुक। ठीक, अभी यहाँ से मार्केट रिजेक्शन भी ले सकता है। अभी कुछ नहीं है करना अपने को। स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आके रख दिया और कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। एंड अभी इनफैक्ट हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट में लगाएंगे इसको। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रॉफिट में लगाएंगे। ये जो लेवल है ये, ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट में डाल के रखा हुआ है अभी। ओके, ओके, अभी अपना कुछ लॉस नहीं है। यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ठीक है ना, TSL यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। TSL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना भी यहाँ पे है मेरा। ठीक है, इनफैक्ट प्रॉफिट में ही है। तो अभी हम लोग वेट क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे 200 पिप्स के लिए वेट कर रहे हैं हम लोग। तो 100 पिप्स हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया। अगर आप देखोगे दिस इज 100 पिप्स। ठीक है, 100 पिप्स बहुत होता है। ठीक है ना, लेकिन अभी हम लोग सुबह सुबह ट्राई कर रहे हैं कि अपना पूरे दिन का एक ही प्रॉफिट एक ही बार हो जाए, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं फॉर 200 पिप्स। ठीक है, यहाँ पे अपना 200 पिप्स होता है। 100 पिप्स हमने ऑलरेडी बुक कर लिए। वी आर बुक 60% ऑफ द प्रॉफिट। लवली, क्या बात है। चलो,
ठीक है, ये लाइन है प्रॉपर, ये है 150 पिप्स, ओके, एग्जैक्टली 150 पिप्स यहाँ पे है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आएगा तो बार्गेन पार्शली रिमेनिंग 40% ही बचा है अभी, 40% में से और 20% हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे, ठीक है, एंड देन रिमेनिंग 20% जो बैलेंस है हम लोग 200 पिप्स पे बैक करेंगे। इससे क्या होता है ना, आप पूरा तो लेके नहीं चल सकते हो ना यहाँ से 200 पिप्स के ऊपर, क्या पता यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर ज़ीरो प्रॉफिट। तो अभी हमने क्या किया, ऑलरेडी 40% और 20%, ठीक है, तो 60% हमने बुक कर दिया। उल्टा अगर करते यहाँ पे 50% बुक करते और यहाँ पे 10% करते, ओके, तो भी 60% हो जाता, लेकिन 40 और यहाँ पे 20, सो अभी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट आ गया ना, 10% होता तो बात अलग थी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने 60% बुक कर लिया, ठीक है, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं फॉर अनदर टारगेट, तो कूल डाउन। चांसेस इसके अभी 50-50% है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होता है ना। लास्ट टाइम क्या किया था इसने, यहीं से वापस मार्केट ने नीचे डिप दिया, रिजेक्शन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी ये वही वैसे ही कैंडल, ये देखो ये कैंडल कैसे वीक बना है, इसी कैंडल का वीक वैसे ही बना है। तो आपको अभी डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है आपको, ठीक है। यहीं पे आपको बुक करना है पूरा प्रॉफिट, बुक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, या फिर आप होल्ड करके ऊपर के टारगेट्स के लिए जा सकते हो, ठीक है। मैं होल्ड करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया, TSL हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर टारगेट हो गया तो दिन का काम खत्म हो गया अपना। एक बड़ा कैंडल आ गया तो एक और कर सकते हैं कि जो TSL है आपका, ये शिफ्ट करके 40% पे ले सकते हो, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये भी कर सकता है। इससे क्या होगा, फिर जो रिमेनिंग ये जो 20 और 20 बचा हुआ है, ओके, रिमेनिंग 20 ये यहाँ पे पूरा 80% जो बचा है अभी, सॉरी अभी जो 40% बचा है, तो ये जो है 40% हम लोग यहाँ पे भी बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहीं पे 80% बुक हो जाएगा और 20% यहाँ पे, तो 100% बुक हो गया। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये मैं बना निकाल रहा हूँ, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने मेरा 40% बुक किया था, वहीं पे मैं मेरा रिमेनिंग 40% TSL कर दिया हूँ, ठीक। तो अभी अपने को यहाँ या तो 40%, 80% यहीं पे बुक हो जाएगा, एंड 20% हमने 100 पिप से बुक कर लिया। अगर ये ऊपर चला गया तो अपना काम हो गया, तो अभी नुकसान है ही नहीं, अभी जस्ट वेट करना है, जस्ट चिल। दूसरा ऑप्शन और एक है, लेकिन उसको अभी नहीं करेंगे। एक है यहाँ पे 20% कर सकते हो, ठीक है, तो 60% हो जाएगा यहाँ पे बुक, एंड 20% आपने छोड़ दिया। बट नहीं, अगर ये रिजेक्शन लेगा तो ये वापस नीचे से आएगा, हम लोग वापस नीचे से उठा लेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है, 40 यहाँ पे बैलेंस जो 40% है, हम लोग यहाँ पे इसका TSL आके हम लोग ने बंद कर दिया है। अभी इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे हम लोग, ठीक। या तो ये 40%, 80% यहाँ पे बुक हो जाएगा, या ये होगा। वापस कह रहा हूँ, ऐसे लेवल्स के ऊपर अब जब भी आप अकेले करोगे या फिर जब भी आपके पास मतलब आप खुद करोगे, तो आपको पता होना चाहिए ये बहुत बड़ा रिजेक्शन लेवल है, ओके। यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, ऊपर जाने के चांसेस कम है। यहाँ से 60% चांस है कि ये नीचे जाएगा और 40% चांस है कि ऊपर जाएगा। वेट जो क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग वो 40% के ऊपर बैंक कर रहे हैं कि भैया जाएगा तो अपना टारगेट हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना टारगेट जो है वो बुक करेंगे। बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस इसी लेवल पे होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे किया है ना, ये नीचे जो बैठे हुए हैं, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, इन लोगों की स्टॉप लॉस कहाँ है, तकरीबन यहीं पे होंगे ना कहीं पे। तो अपना ये 20% यहाँ पे बुक हो जाएगा, तो बचा हुआ 20% होगा तो देखते हैं, बोनस मिला तो ठीक,
तो इसीलिए यहाँ पे वो 20% बैलेंस जो है वो यहाँ पे मैं उसको किया हूँ, क्योंकि इन लोगों का स्टॉप लॉस यही होगा ना। आप अगर आपने एंट्री की होगी तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, थोड़ा ऊपर ही रखोगे, इस जोन में ही रखोगे ना आप स्टॉप लॉस, ऐसे इस जोन में ही रखोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का स्टॉप लॉस मार्केट को लेना है। ठीक, लॉजिक ये है। बहुत बार यहीं से जाएगा क्योंकि रिपीट करेगा इस पे, बट अभी फिलहाल मेरे दिमाग जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि इन लोगों का स्टॉप लॉस, इनको बाहर निकालना है ना मार्केट को, तो ऊपर जाना पड़ेगा। वेट कर रहे हैं। पार्शियल क्लोजिंग के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। ये 20% आ गया ना, काम हो गया अपना। लवली। चलो, ये जो लाइन है बस थोड़ा इसके ऊपर, एंड डन। डन, 20% डन। क्या बात है, ब्यूटीफुल। ओके, सो पार्शियल बुक कर लिया, थोड़ा सा नीचे बुक हो गया मेरे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बुक हो गया, विच इज़ ऑल राइट। तो हम लोगों ने, ठीक है, तो अपना जो है अभी सिर्फ 20% बचा है, और अपना भी TSL जो है वो हम लोग शिफ्ट करेंगे 100 पिप्स के ऊपर, ठीक। और बचा हुआ 20% हम लोग अभी ट्रेल करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लग रहा है। 150 पिप्स कैप्चर्ड गोल्ड सुबह सुबह। लॉजिक जो मैंने बताया, इन लोगों का स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया है, इन लोगों को स्विप कर दिया पूरा, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे लोगों की एंट्री हुई होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस इन लोगों को बाहर निकाला। अभी चांसेस ऊपर जाने के देखते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने स्टॉप लॉस क्या कर दिया, लास्ट यहाँ पे ट्रेल कर दिया है मैंने, ठीक है। तो लास्ट 20% बचा है, और हम लोग यहाँ पे 20% यहाँ पे बुक कर देंगे 100 पिप्स के ऊपर। चलो, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, लवली। आप अगर देखोगे ना, ये कल का हाई है, ये हाई यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो है मार्केट यहाँ टच करने के लिए भी जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा बचा नहीं है अपने टारगेट से। अगर आप देखोगे अपने टारगेट से, ये सिर्फ 120 पिप्स बचा है, ठीक। तो इसके बहुत चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, लेकिन हम लोग अपने टारगेट पे अपना जो भी टारगेट डिसाइड किया उस टारगेट पे हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक। सो ओनली 20% रिमेनिंग, 80% बुक 150 पिप्स पे। अगर ये नीचे आता है तो हम लोग 100 पिप्स के ऊपर इसको रिमेनिंग 20% को बुक कर लेंगे, ओके। चांसेस अभी दिख रहा है मुझे कि अपना टारगेट हो जाएगा। सो होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, होल्ड करोगे तो पैसा आएगा। अभी ये नखरे करेगा, ठीक है, या तो फटक से आ जाएगा। कमान 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 कमान, थोड़ा ही बचा है, थोड़ा ही बचा है, थोड़ा ही बचा है, थोड़ा ही बचा है। टारगेट लगा के रखा है मैंने, ठीक है। अरे यार, ओ हो,
चल 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 चल। अबे यार कितने पिप से बचा ये? कल के जैसा। बे एक पिप से बचा है। तो सैड। 2 पिप से बचा है। ठीक है, 2 पिप्स। ओके, चल चलो, गिव इट टू मी। हम्म, थोड़े से रह गया। मैन्युअली कट करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। परसों भी ऐसे ही हुआ था। नो वरीज। वेट, इसके ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि इसका जो 1 आवर का जो और एक मुझे दिख रहा है ना, यहाँ तक तो इसको आना चाहिए। यहाँ तक आना चाहिए। ओके, सो अपना जो टारगेट है उससे जस्ट यार 1 पिप, 1 to 2 पिप्स रह गया, वरना पूरा टारगेट बुक था मेरा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो कितना टाइम लगा? एंट्री 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45, 50, 55, 60। 1 घंटे में आपसे हम लोग इस ट्रेड में हैं। 1 आवर। मैंने कहा था आपको 5 मिनट्स में जब भी आप ट्रेड करोगे ना, अगर अच्छे लेवल से अगर आप एंट्री करते हो तो आपको काफ़ी टाइम आप ट्रेड में रह सकते हो। 1 मिनट स्कैल्पिंग में 50 पिप्स ही मेरा टारगेट रहता है, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अगर आप 1 मिनट में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से, ठीक है, रिस्पेक्ट। अपना टारगेट एक्चुअली हो गया लेकिन मेरा हिट नहीं किया है उसमें, 1 पिप से रह गया। 1 to 2 पिप्स मतलब वॉट, शिट। कोई बात नहीं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो है 1 मिनट का है, देखते हैं व्हाट हैपेंस। चलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। देखो 80% बुक होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि 20% के लिए वो एड्रेनल इफेक्ट जो होता है ना, क्योंकि एक टारगेट हो गया और हिट नहीं हो गया, मतलब उसने हिट नहीं किया, उस लग के थोड़ा सा नीचे से, मतलब जहाँ पे था ना वहाँ से नीचे आ गया वो। 2 पिप्स, 1 पिप से रह गया हिट होना। सो सैड। आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। ओके, और अगर हम लोग लाइव आना चाहते हो तो फिर मैं रिस्पॉन्ड देख के ही लाइव आऊँगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कमेंट कि आपको कैसे लग रहा है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, और क्या आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ। तो अगर एटलीस्ट 50 कमेंट्स भी आ जाएंगे ना, 50 कमेंट्स, तो फिर डेफिनेटली मैं लाइव आना शुरू करूँगा। पेशेंस। देखो कोई और होता तो इसको बुक कर लेता, ठीक है। 80% बुकड है ना, तो अभी टेंशन क्या है? अभी यहाँ पे 20% पे मैंने ऑलरेडी ट्रेल करके रखा हुआ, तो अपने यहाँ पे बुक हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी बंद हो गया था मगर हमको मिला नहीं वो। चलो, नसीब में फ़िलहाल तो है नहीं अपना वो प्रॉफिट। अभी चाहूँ तो मैं यहीं पे बुक कर सकता हूँ, लेकिन नहीं है, 20 पे लगा हुआ है।
ठीक है, तो रूल अपना छोड़ने का नहीं। रूल तोड़ोगे ना तो आपको ही बाद में लगेगा कि यार ये क्या कर दिया मैंने। ओके, आपने बुक कर लिया एंड देन फाइनली आपको पता चला मार्केट तो और ऊपर चला गया। जैसे मैंने कहा, इसके चांसेस यहाँ तक जाने के हैं, कल के हाई को जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अपना तो टारगेट इधर ही है, तो क्यों खाली पीली ये आप उसको क्लोज करोगे ट्रेड को। ठीक है, कि अगर एक ट्रेड मिल गया ना आपको, तो ट्रेड को पकड़ के रखने का मैंने सीखा है, और ये मैंने मयंक से ही सीखा है। ओके, आप बहुत सारे लोग मयंक को जानते होंगे। मैंने बहुत, जितने भी वीडियोस थे मैंने बोला आपको, सब देख के ख़त्म कर लिए मैंने। उसके मैं वीडियोस बाद में भी देखता था, लाइव के वीडियोस जो 6-6 घंटे रहते थे ना, मैं पूरा दिन देखता था, स्टडी करता था। ठीक है, तो वेट नहीं करने का, अपने को जितना मिल रहा है उतना मिल गया है। 80% तो बुक कर लिया हमने, और 20% यहाँ मिलेगा। समझ रहे हो, क्योंकि फिर बाद में है ना, डे जब ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मैंने मेरे रूल को ब्रेक किया। ओके, भले कम प्रॉफिट हो जाए, लेकिन मैंने रूल को मेरे यू नो फॉलो किया, वो इम्पोर्टेंट है। तो फॉलो द रूल्स। ये बड़ी सी कैंडल यहाँ पे शूट हो जाएगी, देखो अपना टारगेट लगा हुआ है। ओके, मुझे लगता है कि ये बड़ा सा कैंडल ऊपर चला जाएगा। ओके, ये 1 आवर के कैंडल का अगेन एक रेजिस्टेंस है, मैंने बताया आप लोगों को। ये देखिए, ये हाई, ठीक है ना, ये हाई, इसको भी लिक्विडिटी इसने स्वीप की है एक्चुअली। ओके, तो देखते हैं अभी क्या होता है। हम लोगों ने तो मिस कर दिया। नहीं, कहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। स्वीप तो किया है लाइन। चलो देखते हैं। मोहन यार, थोड़ा ही रह गया, कितना रह गया यार, कितना रह गया, इतना 1.5 पिप्स रह गया। चल मेरे भाई, दे दे, खत्म कर। कम ऑन, यस यस, अरे चल, अबे 1 2 3 गो, कम ऑन। चलो चलो चलो, चल मेरे भाई, थोड़ा ही रह गया है, चल। अभी भी कैंडल खत्म होने के लिए 2 मिनट 30 सेकेंड्स है, तो चांसेस है कि अपना टारगेट हो जाएगा। अभी मैं इसको क्या करने वाला हूँ, रिमेनिंग 20% को यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, 20% को हम लोग यहाँ पे 80% 150 पिप्स पे बुक कर लेंगे। ठीक, क्योंकि अभी थोड़ा ही रह गया यार, इतना इसमें मैं इसको पूरा पूरा मैं देना नहीं चाहूँगा मार्केट को। तो अभी अगर चाहता है तो हम लोग 200 यहाँ पे पूरा फाइनल बुकिंग यहाँ पे हो जाएगा मेरे। सो नाउ द TSL इज दिस, बैलेंस 20% यहाँ पे हो जाएगा, या फिर यहाँ पे हो जाएगा। चलो मैन, लास्ट 20, कम ऑन, 1 2 3 गो। ऐसे होता नहीं है। चलो चलो, थोड़ा रह गया। फैंटास्टिक, काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड ही हो गया ये। काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटे के ऊपर हो गया इस ट्रेड में हम लोग हैं। 5 10 15 20 25 30 25 40 45 50 55। ओ, डन डन। ओके, आई एम आउट। 200 पिप्स डन। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, आई एम आउट। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने टारगेट हिट कर दिया। ओके, आप देख सकते हो कैंडल के ऊपर अभी प्रॉपर मेरा अभी टारगेट एक्चुअली यहीं पे हो गया था, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर था वो। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली अभी इसी कैंडल के ऊपर मैंने फिर शिफ्ट कर दिया था स्लाइडली, सो जहाँ पे 20, ये देखो 20, ठीक है ना, ये 200 पिप्स, एग्जैक्टली 200 पिप्स में हमारा हो गया। सो ग्रेट, सो हैव कैप्चर्ड 200 पिप्स। दिन का एक बड़ा सा ट्रेड हमारा हो गया, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्कैल्पिंग में 1.5 हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया था, जस्ट 1.5, एंड यहाँ पे 200 पिप्स हमने कैप्चर कर लिए। इट टुक अराउंड 1 आवर। सो ग्रेट। सो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ फिलहाल, तो 200 पिप्स वी आर डन। सो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकंड ट्रेड में मिलते हैं, तब तक मैं रेस्ट करता हूँ, हैव माई ब्रेकफास्ट, एंड देन मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आई होप यू लाइक्ड इट। सो थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू आफ्टर सम टाइम। बाय।